नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर समीर वर्मा और मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट कब करा जाता है। ये उन इमरजेंसी सिचुएशंस में करा जाता है जब कोई व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में पाया जाए, सांस लेने में उसको तकलीफ हो या दिल की धड़कन रुक जाए। और कौन BLS दे सकता है? BLS कोई भी मेडिको या नॉन मेडिको जो कि ट्रेंड हो BLS में, वो BLS के लिए योग्य है। अब क्या पर्पस होता है या क्या उद्देश्य है BLS का? BLS का मेन उद्देश्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखना वाइटल ऑर्गन्स में, और पेशेंट के बेटर सर्वाइवल के लिए BLS करा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं BLS के? नंबर 1 इज सेफ्टी। सेफ्टी में पेशेंट की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी और नियर बाई लोगों की सेफ्टी। जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कोई व्यक्ति अकेला रोड पर होता है तो ऐसे पेशेंट को हम लोग उठाकर सेफ पोजीशन पे ले जाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के आसपास हो तो उसको वहां से हटा के एक सेफ पोजीशन पे लेके जाना है। दूसरा होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम लोग पेशेंट को आवाज लगाएंगे, उसके शोल्डर पे टैप करेंगे कि क्या आप ठीक हैं। तीसरा एयरवे। एयरवे में पेशेंट को फोरहेड से लिफ्ट करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हम तीन चीजें देखते हैं जो कि 10 सेकंड के अंदर हमको करनी होती है। जैसे हम देखेंगे पेशेंट किस तरह से सांस ले रहा है, पेशेंट की क्या पल्स रेट है, और सुनेंगे किस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है पेशेंट। पांचवा कॉल फॉर हेल्प। नजदीकी लोगों से हेल्प मांगते हैं या खुद कॉल करते हैं, परंतु इस दौरान हमें पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। छठा यानी सर्कुलेशन। इसमें हम CPR देते हैं। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम चेस्ट कंप्रेशन 100 से 120 दफा पर मिनट करते हैं। व्यक्ति ट्रेंड है तो वो चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ रेस्क्यू ब्रीदिंग भी देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड नहीं है तो वो केवल CPR कंटिन्यू करे, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक उसको CPR कंटिन्यू करना है। सातवां ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का आ जाना। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वो मशीन होती है जो रिदम को चेक करती है और उसके हिसाब से शॉक देती है मरीज को। इसका एक पैड राइट चेस्ट पे लगाया जाता है, दूसरा लेफ्ट चेस्ट पे लगाया जाता है। और अगर रिदम शॉक वाली जनरेट होती है तो मशीन अपने आप शॉक को डिलीवर कर देती है, और अगर कोई शॉकेबल रिदम नहीं आती है तो कोई शॉक नहीं दिया जाता है और CPR कंटिन्यू किया जाता है। और जब तक ये पैड्स लगाए जा रहे हैं उस दौरान भी हमको CPR नहीं रोकना है। और CPR कब तक नहीं रोकना है? जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए, पेशेंट खुद चलने लगे या मूव करने लगे, या पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ करने लगे या आंखें खोलने लगे, तो ऐसी कंडीशन में CPR बंद करा जाता है। और CPR कंटिन्यू करना है जब तक पेशेंट अस्पताल तक ना पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो BLS के ऊपर पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे काम को प्रमोट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सबके साथ। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।